खान। आज मैं जहां मौजूद एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जिनके बारे में कुछ भी कहना ऐसा है मानो सूरज को दिए दिखाना। जी हाँ, श्रीमती शबिस्ता जकी, जिनको हाल ही में सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष चुना गया है, जिन्होंने सभा जब शपथ ग्रहण कर रही थी तो उन्होंने शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद ही जो कि महापौर महोदय हैं श्रीमती मालती राय जी, उनको कहा कि हम आपको आपका वचन पत्र याद दिलाते रहेंगे। आइए उसी बात को लेकर के उनसे चर्चा करते हैं कि क्यों उनको लगा कि उनको मालती राय जी का वचन पत्र याद दिलाने की आवश्यकता है। देखिए, पिछली बार आलोक शर्मा जी हमारे महापौर थे और उन्होंने पूरे 5 साल तक अपने वचन पत्र जारी किए, बजट भाषण जारी किए, लेकिन उस बजट भाषण के हिसाब से कोई भी काम नहीं हुआ। हर वार्ड के अंदर 15-15, 20-20 लाख रुपये हॉकर कॉर्नर्स के लिए आवंटित होते रहे, लेकिन किसी भी भोपाल शहर के वार्ड के अंदर हॉकर कॉर्नर्स नहीं बना। और मालती राय जी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था, उसको उन्होंने 22 बिंदुओं को चिन्हित किया है। इसलिए हमने उनको याद दिलाया है कि आपको इन 22 बिंदुओं के अकॉर्डिंग वर्क करना है और आपका वर्क कब से शुरू होगा वो उनको करना चाहिए। और जो उन्होंने बातें कही है तो जाहिर है कि उनको करना पड़ेगा ही, और नहीं करेंगी तो फिर वाद विवाद होगा। हम लोगों को उसको उनको बोलकर और धरना प्रदर्शन करके करवाएंगे, और ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने जनता के बीच में जाकर ये अपना संकल्प पत्र जारी किया है और लोगों ने उनको अपना महापौर चुना और जनता ने महापौर चुना। और जनता की काफ़ी उनसे आशा है कि भाई पिछली बार भी कोई काम नहीं हुआ था 5 साल में, इस बार हो सकता है काम है, तो इसलिए हम उनको याद दिलाते रहेंगे ताकि वो अपना वचन पत्र ना भूलें। और इसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार भी घोषणाएं की थी उसी मंच से जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, लेकिन वो कुछ भी आज तक सारे ठंडे बस्ते के अंदर सारे आदेश, सारे जितने भी उन्होंने नियम कानून सब निकाले थे, उनका किसी का भी पालन नहीं हुआ और ना ही कोई विकास कार्य किए गए। तीसरा हमारा ये फोकस रहेगा कि अभी 2019 से लेकर 2022 के अंदर कोरोना काल था, बीजेपी की सरकार ने पार्षदों के चुनाव नहीं कराए थे, ये आज भी नहीं कराते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था और इसी वजह से ये चुनाव हुए हैं। अभी इनके पास कोई बजट नहीं आया, सिर्फ एक झुंझुना पकड़ाया है मुख्यमंत्री जी ने कि बजट लेकर आएंगे। और आज की डेट में नगर निगम बिल्कुल गर्त में है, क्योंकि 3 साल से किसी भी ठेकेदारों को पेमेंट्स नहीं हुए, सारी फाइल्स डंप हो गई। अब ये सारा होने के बाद जब ये नगर निगम हमें कोई सुविधा नहीं दे पाई, जितनी भी मूलभूत सुविधा जनता की मूलभूत सुविधाओं को कम से कम पैसों में, कम से कम दर में मुहैया कराएं, वो ना करते हुए इन्होंने एकदम टैक्स बढ़ा दी। जनता को नहीं पता। तो मेरा सबसे पहले जैसी परिषद होगी तो मेरा ये प्रस्ताव होगा कि जितने भी टैक्सेस नगर निगम ने 19 से 22 तक में बढ़ाए उसको कम करें और उसको सरकार को इनको भेजना पड़ेगा प्रस्ताव बनाकर, और वहाँ से इनकी दरों को कम किया जाए। क्योंकि ना तो रोजगार है लोगों के पास, महंगाई आसमान छू रही है, कहाँ से वो टैक्स जमा करेंगे? उनको खाने की रोजी तो मिल नहीं रही, रोजी रोटी के साधन, आय के साधन बढ़ाए, उसके बाद टैक्स बढ़ाए। जैसा कि आप जानते हैं, शबिस्ता जकी जी एक शिक्षाविद हैं और महाविद्यालय आप चला रही हैं, शिक्षा की अलग जगह रही है, कोने कोने तक शिक्षा को लेकर के जा रही हैं। आप पिछली 3 बार की आप पार्षद हैं, इस बार भी आपको जनता ने प्यार दिया है और चुना है, तो इस बार आपका थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में और ज़्यादा रचनात्मक कार्य क्या हो सकते हैं? जैसा कि देखिए, हमारे 2-3 कॉलेजेस हैं और हमारा परवलिया मुगालिया हाट में भी एक कॉलेज है, तो वहाँ पर हमने कम से कम 25 गाँव में घूमकर अपनी शिक्षा का प्रचार कराया है। और वहाँ पर हमारे परवलिया कॉलेज, भोपाल कॉलेज के अंदर काफ़ी एडमिशन्स हुए हैं। जो बच्चे फीस नहीं दे सकते, जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और कुछ बच्चे इतने प्रतिभाशाली होते हैं वो खुद पढ़ना चाहते हैं, तो उनकी फ़ीस हमारी सिर्फ हम लोग यूनिवर्सिटी की फ़ीस लेते हैं और उनकी सारी फीस माफ़ कर देते हैं, उनको स्कॉलरशिप से पूरी फीस जमा करवा के और फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ से बहुत सारे ऐसे बच्चे एजुकेटेड होकर और ग्रेजुएट PG होकर निकले हैं। और हमारे यहाँ फिज़िकल एजुकेशन के कोर्सेज हैं, तो फिज़िकल एजुकेशन के अंदर भी हमारे फुटबॉल के अंदर, हॉकी के अंदर टूर्नामेंट, इंटरनेशनल खेल कराएँ। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज का नाम उन्होंने रोशन किया है। आप जी श्रीमती शबिस्ता जकी जी, जिन्होंने वचन पत्र को लेकर अपनी बात बड़ी पुरजोर तरीके से रखी, उनका मकसद यहाँ पर किसी के विरोध में कार्य करना नहीं, बल्कि उनके वचन पत्र के आधार पर जनहित में कार्य करवाना है, उसको सुनिश्चित करवाना है। और जिस तरह से जनता उनको
प्यार लौटाती है, अपने मन से और प्यार से उन्हें चुन करके भेजती है। शिक्षा के क्षेत्र में तो उन्होंने अग्रणी कार्य किए ही हैं, साथ में और भी ज़्यादा कई रचनात्मक कार्य करने अभी बाकी है, जिसका वो संकल्प लेती है कि वो पूर्ण करेगी आगामी 5 वर्षों में, और हमेशा लोगों के हित में, जनता के हित में कार्य करती रहेगी। शिक्षा का क्षेत्र तो सभी जानते हैं, चाहे वो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति ही क्यों ना हो, जो कि अपनी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा हो, उसको उसका हक दिलवाना ये उनका संकल्प है, और ये इसके लिए वो हमेशा प्रयासरत रही और कार्य करती रहेगी। कैमरामैन हमारे साथी के साथ मैं लाइव ओके न्यूज़ से MS खान, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह।